दिखी ओ भैंस की आंख। दिखा वो देख। लाहौर वॉल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लाहौर का इलाका वॉल्टन रोड है, जहां पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। पीछे क्या रह गया है? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को। की वादियों में जब लाल सिंदूर बिखरा था तब वो एक आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर आघात था। भारत का धैर्य जवाब दे गया था और इसके बाद भारत ने लाल मस्जिद से लेकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तमाम अड्डों को राख में बदल दिया। रात भारत ने 3:44 पर पाकिस्तान पर एक और हमला किया। निशाना पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला, और गुजरांवाला में जो भारत ने टारगेट चुना वो इंतहाई खतरनाक। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़ियां मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़ियां नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। और उनको पता था, इंडिया को 100% एक चीज का पता था कि अगर हम अटैक करेंगे तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि सिविलियंस मारे जाएंगे। बट दे डिड इट बिकॉज वो कहते हैं हमारे सिविलियन भी मारे गए हैं, तो वो कहते हैं हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरांवाला के अंदर भी एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। 9 मकामात पे उसने 26 मिसाइल, उसने 24 मिसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। पाकिस्तान की अगर 6 मेन सिटीज हिट हुई हैं, अगर सेंट्रल पंजाब हमारा हिट हुआ है, अगर सेंट्रल पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, अगर ये थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते तो ये पिंडी पर हमलावर हो गए थे। ये संवाद में यहां पर स्ट्राइक कर। गुजरात के इलाके डंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। इसमें पुलिस का यह कहना है कि उसकी टीम्स जो है पुलिस की, वो उस जगह पर पहुंची और उन्होंने देखा ड्रोन का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। और उसमें यह कहा गया कि वो होटल पर, कुछ लोगों ने बताया कि होटल पर बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक एक धमाका सुना, जिसके बाद आसमान पर सुर्ख रोशनी हो गई। 4 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और ये मिसाइल जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए, उनकी वीडियोज सर्कुलेट हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। और इसमें जिन शहरों को निशाना बनाया गया है उसमें कसूर, सियालकोट और गुजरांवाला है। और जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल की रोशनी आसमान पर उड़ता हुआ वो नीचे आ रहा है। और ड्रोन, आप उसको मिसाइल या ड्रोन दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन भी और मिसाइल भी, दोनों से एक बार फिर भारत की तरफ से हमला किया गया है पाकिस्तान पर। देखा ना कि भारत की तरफ से सिर्फ एक और अटैक नहीं होगा। अब आप देखते चाहिए कि भारत की तरफ से ये हमले रुकेंगे नहीं। ये दूसरा हमला जो हुआ है, ये एक ऐसे टाइम में हुआ है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसको पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर हमला किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और हमला होगा इंडिया से, वो हो गया है। जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है, वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। इसमें यह है कि लाहौर और सियालकोट के एयर रूट्स को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब इससे ये पता चलता है कि यह हुआ है हमला भारत की तरफ से एक और। गुजरात के इलाके डंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। इसमें पुलिस का यह कहना है कि उसकी टीम्स जो है पुलिस की, वो उस जगह पर पहुंची और उन्होंने देखा ड्रोन का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। और उसमें यह कहा गया कि वो होटल पर, कुछ लोगों ने बताया कि होटल पर बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक एक धमाका सुना, जिसके बाद आसमान पर सुर्ख रोशनी हो गई। भारत की तरफ से ये जो हमला हुआ है, इसके बारे में ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस है। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। वो जो उन्होंने कहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है, ये वो जो पिक्चर अभी बाकी है, हम कल जिक्र कर रहे थे, ये उसका रिजल्ट है। ये आपने देख लिया, ये वो बात थी। और ये अभी पिक्चर अभी भी बाकी है। पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई भाइयों साहिबों, पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई। आप देखते जाइए, आगे आगे होता है। देख रही है कि अगर इंडिया कोई और एग्रेशन दिखाता है तो मैं ये समझता हूं कि शायद पाकिस्तान का रिस्पांस कल रात से बहुत ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत प्लान करके, आप देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जो किसी भी हालत जंग में उनको स्पेयर किया जाता है। जैसे
किसी भी मजहब की इबादत गाहों को हिट नहीं किया जाता किसी भी जंग में। और इसी तरह जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो हमेशा किसी भी ऐसी सूरत हाल में उनको टच नहीं करते, उनको अटैक नहीं करते। इन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट को पर्पसली हिट किया और वो खासा डैमेज हुआ। वहाँ तो कोई बकौल इनके कि इन्होंने टेररिस्ट कैंप्स को, मस्जिद जो है वो टेररिस्ट कैंप नहीं है, तो नीलम झेलम में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसके जो है मेन प्रोजेक्ट को हिट किया गया। तो ऐसी सूरत में ये इनकी जहनियत की अक्कासी करता है कि उनकी सोच जो है वो पानी बंद करना, पानी रिजर्वायर को हिट करना। तो ऐसी सूरत में दुनिया देख रही है कि जो इंडिया की सोच है उसको पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं, वाटर रिजर्वायर्स, अगर उनको हिट किया गया तो नेचुरली पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत सख्त होगा और उनके रिजर्वायर या उनके डैम या उनकी बिल्कुल भारत ने 3:44 पर पाकिस्तान पर एक और हमला किया। निशाना पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला, और गुजरांवाला में जो भारत ने टारगेट चुना वो इंतहाई खतरनाक है। और इसमें जो पाक भारत जंग है, अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब खुल्लम खुल्ला जंग होगी और अब एक फुल स्केल और लार्ज स्केल वॉर जो है और एक तवील मुद्दती जंग की तरफ मामलात जा रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। यानी भारत ने जो स्ट्राइक्स की, भारत उस पर रुकने नहीं जा रहा। और अब तो जो कल रात भारत ने किया है गुजरांवाला पर हमला करके, उसके बाद तो अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि भारत पर हमला किया जाए, डायरेक्ट जंग की जाए। थी कि गुजरांवाला में 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये बेसिकली जो फजर की नमाज है उसके दौरान हुआ, और जो वीडियोज आई हैं उनमें भी जो धमाके की आवाज है उसके साथ फजर की आजानें सुनी जा सकती हैं। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि हम फजर की नमाज की जो सुन्नतें हैं वो पढ़ रहे थे जिस दौरान ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक वीडियो जो है वो डीसी कॉलोनी की है, और याद रखिएगा कि डीसी कॉलोनी जो है उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो गुजरांवाला के अंदर रावाली कैंट है। रावाली कैंट पाकिस्तान के चंद अहम तरीन कैंट्स में से एक है, और अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शहरों के जो कैंट हैं उनसे भी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो रावाली कैंट के एरिया की है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की तंसीबात और पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका एक ये बहुत अहम जुज है। तो इस सब के अंदर भारत की तरफ से कुछ चीजें हुई कि भारत जो है उसने पाकिस्तान की जानिब 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किए। और ये जो मिसाइल्स हैं ये पृथ्वी मिसाइल बेसिकली जो पाकिस्तान की तरफ, भारत की तरफ से लॉन्च किए गए। इसमें एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में आया। जब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गुजरांवाला में 2 धमाकों की आवाज आई है। इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि 2 धमाकों की आवाज आई है, और इस सब के अंदर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और रावाली कैंट जो है जो कि इंपॉर्टेंट तरीन कैंट है, बेसिकली ये निशाना था भारत का। जराये के मुताबिक इंडियन ड्रोन जो है वो इंतहाई ऊंची परवाज गुजरांवाला कैंट के करीब आ रहा था और इंतहाई ऊंची परवाज करके आ रहा था। अब पुलिस जराये जो है उनके मुताबिक ड्रोन गुजरात के करीबी गांव डेंगा के करीब गिरा है। ड्रोन के मलबे की इत्तला पर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो मौके पर पहुंचे। सकते हैं कि क्या ये अटैक ड्रोन था जो कि अपेरेंटली लग रहा है, या ये सर्वेलेंस और स्पाइंग के लिए था, क्योंकि रावाली कैंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब के दौरान भारत की तरफ से ये हमला इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि भारत अभी भी जंग जो है वो उसे आगे लेकर चलना चाह रहा है। और पाकिस्तान की सरजमीन में ड्रोन भेजने का मतलब और मकसद क्या है? हम एक एटमी 47 घंटों में जो हम अगर हम अपना हमला करते हैं तो उन्होंने 24 जो है वो मिसाइल दागे, हम 50 मिसाइल दागेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस सारे इसका नोयत की समझने की जरूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की भारत के दरमियान जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस किया। इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उन्होंने अहमदपुर ईस्ट में हमारे मसलों को हिट किया, उन्होंने अमरीके में हमारे मसलों को हिट किया। तो ये तो ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। फिर उन्होंने हमारे वाटर रिजर्वायर को हिट किया, वो उससे भी और बड़ा जुर्म है। तो क्या पाकिस्तान, जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया ये तो अपने दिफा में किया था पाकिस्तान, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस आप कर रहे हैं वहां भी भारतीयों ने कोशिश की थी कि वो घुसाएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर जैसा कुछ था उसमें कब्जे में ले लें। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स ने भी सब तैयार है, और जो मेरी इतलात है कि पाकिस्तान को रात 9 बजे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने खबरदार कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्शन टीवी के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले जैसे कि आधी रात को भारत ने 3:40 के आसपास भारत ने आपको बता दूं
4 मिसाइलें पाकिस्तान पर छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, रात के 3:40 में भारत ने 4 मिसाइलें पाकिस्तान को एक बार दोबारा छोड़ दी है, जिसके देखिए पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल बन चुका है कि जो भारत है अटैक पर अटैक कर रहा है। आपको बता दूँ सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान की आपको बता दूँ मैं 10 कैंप उड़ाए थे, उसके बाद भारत ने मिसाइल करना शुरू कर दिए। तो ये है भाई, अब भारत से पंगे ले तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। पूरे पाकिस्तान में डर चुका है कि भाई भारत मिसाइलें कर रहा है, भारत ये कर रहा है, बट पाकिस्तान से कुछ जवाब आ नहीं रहा, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। और पाकिस्तान से बता दो अपने मीडिया में झूठे खबरें फैला रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पाकिस्तान की बस की कुछ है नहीं करने का। पूरे पाकिस्तान में डर चुका है कि भाई कि इंडियन आर्मी इतनी एक्टिव हो चुकी है और भारत पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को तबाह करने के मूड में है। तो देखते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।